ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु गुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम भैरव महाराज का एक शत्रु विनाशक बाण मंत्र है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस मंत्र का प्रयोग विधि विधान सिद्ध करने का तरीका भी आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। यह बाण मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके व्यापार में हानि पहुंचा रहा है, आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू का प्रयोग करता है, पीठ पीछे घात करने का प्रयास करता है, किसी भी तरह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इस मंत्र का विधि विधान आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि इस मंत्र का यदि आप श्रवण करते हैं, जापन करते हैं या पाठन करते हैं तो आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। और सही विधि विधान से यदि इस मंत्र का प्रयोग कर दिया जाए तो शत्रु को बचाना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि भैरव महाराज देखिए निर्णय के देवता माने जाते हैं। यदि आपका शत्रु वाकई कसूरवार है तो यह मंत्र उसके ऊपर बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में काम कर जाएगा और शत्रु का शमन हो जाएगा। लेकिन शत्रुनाशक जितने भी मंत्र होते हैं, चाहे किसी भी इष्ट के मंत्र हों, वो मंत्र हैं भूत प्रेत बाधाओं पर बहुत तीव्र गति से असर करते हैं। जैसे भूत प्रेत शक्तियाँ, प्रेत शक्तियाँ, ब्रह्म राक्षस शक्तियाँ, डाकनी शाकनी की शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा, जादू टोना की बाधा, टोटका की बाधा, ये सब हमारी शत्रु हैं। क्योंकि ये सब हमें क्षति पहुँचाती हैं कहीं ना कहीं, और हमारे ऊपर इन सब का यदि प्रयोग होता है या किया गया है तो आप इस मंत्र का जापन पाठन या प्रयोग करते हैं तो इन समस्त प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। भैरव महाराज का यह तंत्र बाण मंत्र पीताम्बरा पीठ दतिया से इसका उद्भव माना जाता है और एक प्रकार का स्त्रोत है। श्री काल भैरव बटुक भैरव मरण स्त्रोत या मरण प्रयोग, ऐसा एक स्त्रोत वहाँ से प्रचलित हुआ था। उसी स्त्रोत से इस मंत्र को लिया गया है। साधकों ने इसे अलग अलग तरीके से प्रयोग किया और उनको इसका लाभ देखने को मिला। तो हमने कहा चलिए आपको भी इसकी विधि बता देते हैं, हो सकता है किसी के काम में आ जाए। भैरव महाराज का यह मंत्र चलिए पहले श्रवण करते हैं और फिर हम इसकी विधि बताने का प्रयास करेंगे। वैसे भी इस मंत्र को आप श्रवण हमारे चैनल पर पहले ही कर चुके होंगे इस वीडियो के रिलीज होने से पहले। और इस मंत्र को श्रवण करने के भी लाभ होते हैं। जैसे आप तंत्र बाधा से, टोना टोटका की बाधा से परेशान हैं और आप देखिए जप नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, सिद्धिकरण नहीं कर सकते और श्रवणवश करते हैं इस मंत्र का, तो आपकी ये समस्त प्रकार की बाधाएं जो शत्रु बाधा हैं ये समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि भैरव महाराज ने बताया निर्णय के देवता माने जाते हैं, जहाँ गलत होता है वहाँ दंड अवश्य ही देते हैं। चलिए मंत्र का श्रवण करते हैं और फिर हम इसका विधि विधान बताने का प्रयास करते हैं। वैसे विधि विधान बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। ओम काल भैरव तुम जहाँ जाहु जहाँ दुश्मन बैठ होए तो बैठे को मारो, चलत होए तो चलते को मारो, सोवत होए तो सोते को मारो, पूजा करत होए तो पूजा में मारो, जहाँ होए तहाँ मारो। व्याघ्र ले भैरव दुष्ट को भक्षो, सर्प ले भैरव दुष्ट को डसो, खड़क से मारो भैरव दुष्ट को, सिर गिरेबान से मारो, दुष्टन कलेजा फटे त्रिशूल से मारो, शत्रु छिद परे मुख बाट लोहू आवे, को जाने चंद सूरज जाने की आदि पुरुष जाने, काम रूप कामाक्षा देवी त्रिवाचा सत्य खुरो मंत्री शुरो वाचा, ओम ब्रह्मैर्वाय नमः। इतना देखिए मंत्र है, बड़ा ही आसान मंत्र है, जल्दी से आपको कंठस्थ हो जाएगा। जो शाबर मंत्रों का पालन करते हैं वो मंत्र का बड़े जल्दी कंठस्थीकरण कर लेते हैं। इस मंत्र को सर्वप्रथम तो कंठस्थ करना अनिवार्य है। आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, जाप नहीं कर सकते लंबा, तो नित्य प्रतिदिन भैरव महाराज का ध्यान करते हुए इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप इस मंत्र को जैसे ही नित्य प्रतिदिन पढ़ना शुरू करते हैं, पाठन शुरू करते हैं, निश्चित ही मानिए आपके शत्रु की बुद्धि विकृत होना शुरू हो जाती है। यदि वो बाकी घात पहुंचा रहा है तो, क्योंकि भैरव भगवान निर्णय के देवता माने जाते हैं, जहां गलत होता है वहीं ये दंड देते हैं। तो आपका शत्रु वाकई दोषी है, वाकई आपके पीठ पीछे घात पहुंचा रहा है, वाकई आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका कर रहा है, आप बेकसूर हैं लेकिन वो बार बार आप पे घात पहुंचा ही जा रहा है। तो ऐसे में यह मंत्र कार्य कर जाता है और भैरव महाराज उसे दंड देने पहुंच ही जाते हैं। और इस मंत्र का यदि विधि विधान से आप प्रयोग करते हैं तो शत्रु को बचाना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि भैरव महाराज साक्षात काल ही माने जाते हैं।
चलिए इस मंत्र का हम आपको विधि विधान बता देते हैं। पहले तो जो व्यक्ति मंत्र का जाप नहीं कर सकते, शुद्धिकरण नहीं कर सकते या आगे क्रियाएं नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति इस मंत्र का श्रवण करना मात्र शुरू करें। प्रतिदिन श्रवण करना शुरू करें। जब कंठस्थ हो जाए तो नित्य प्रतिदिन एक बार पाठन करना शुरू कर दें। उनको हर चीज़ में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर प्रकार का जो हमें नुकसान पहुंचाती है शक्ति या व्यक्ति, वो हमारा शत्रु होता है। तो यह मंत्र आप यदि प्रतिदिन पाठन करना शुरू कर देंगे तो उन पर यह अपना असर दिखाना शुरू ही कर देगा। आप इसका परीक्षण करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए इस मंत्र को कैसे प्रयोग करना चाहिए। वैसे कालाष्टमी, होली की रात, दीपावली की रात, उठौनी एकादशी की रात, नवरात्रें, गुप्त नवरात्रें, इसके बाद अमावस्या के दिन भी इस मंत्र का आप जापन कर प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन मुहूर्तों में आप देख लीजिए किस दिन इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। उस दिन भैरव महाराज का एक चित्र सामने रख लीजिए, एकांत का ध्यान दीजिएगा। घर में ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यदि आप सुरक्षा की दृष्टि से इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, भूत प्रेत नाशन के लिए इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र को घर में कर सकते हैं। लेकिन शत्रु विशेष यदि है यह मंत्र तो आपको घर से बाहर करना चाहिए एकांत में बैठकर। तो हमें विधियां दोनों बता देते हैं, जो आपको समझ में आए वो विधि आप कर लीजिएगा। और इस मंत्र का प्रयोग किया गया है, कई लोगों ने इस मंत्र का परीक्षण किया है और उनके बताए अनुसार यह विधि हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जैसा कि साधकों ने प्रयोग किया है। क्योंकि हमारे साधक जो हैं तरह तरह के मंत्रों पर रिसर्च करते हैं। यदि उनको लाभ होता है, कोई मंत्र एक्टिव नजर आता है, तो उसकी विधि जरूर प्रेषित की जाती है। यह मंत्र भी कारगर मंत्र है। इस मंत्र का झाड़े के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि भूत प्रेत, तंत्र बाधा, टोना टोटका की बाधा, नजर दोष, मरण मुठ इत्यादि कोई बाधा होगी, उस समय इस मंत्र का झाड़े के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो समस्त प्रकार के शत्रु जो ये हमने बताया आपको, ये शत्रु ही होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मरण मुठ, तंत्र, टोना टोटका, ये सब इस मंत्र से समन हो जाते हैं। और शत्रुनाशक मंत्र यदि भूत प्रेत बाधाओं के ऊपर प्रयोग किए जाए तो बहुत उग्र गति से कार्य करते हैं और मुक्ति मिलना निश्चित ही मान लीजिए इन सब बाधाओं से। तो भैरव महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए। भैरव महाराज को बढ़िया से स्नान ध्यान कराने के बाद अब कुशा से स्नान करा सकते हैं, पुष्प से स्नान करा सकते हैं। और बैठाना कैसे है वो तो पता ही है आपको। पट पे बढ़िया उनका चित्र स्थापित कर दीजिएगा, नीचे काला कपड़ा बिठा दीजिएगा। अपना आसन भी आप काले रंग का रखिएगा और माला आप रुद्राक्ष की रखिएगा, अति उत्तम रहेगा। इसके बाद एक 4 मुख का दीपक जला लीजिएगा और पूरब दिशा की ओर अपना मुँह करके बैठ जाइएगा। भगवान को स्नान ध्यान कराने के बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सारी चीज़ें नैवेद्य अर्पण करने के बाद थोड़ी सी अग्नि जला लीजिएगा। ओम ब्रह्मभैरवाय नमः यह मंत्र पढ़ते हुए 11 बार थोड़ी सी आहुतियाँ डालिएगा। भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करिएगा कि महाराज हम आपका जाप करने वाले हैं, शत्रुनाशक मंत्र है, लेकिन इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि हर प्रकार के शत्रु का समन हो जाए। जैसे भूत प्रेत शत्रु, तंत्र शत्रु, रोना टोटका शत्रु, ब्रह्म राक्षस, डाकनी, साकनी, प्रेत प्रसाद, जो भी बाधाएं होती हैं, समस्त प्रकार की बुरी बाधाओं का समन हो जाए, नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाए और जो मुझे घात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसको आप अपने स्तर से भी दंड दे दीजिए। तो इस तरह आप अपने शब्दों में प्रार्थना कर लीजिए और इस मंत्र को आप जापना शुरू कर दीजिए। इस मंत्र की वैसे जपने की जो संख्या है बताई जाती है 11 माला है, तो आप 11 माला इसकी जप करिए और 11 माला जप करने के बाद इसका 10% हवन करिए। हाँ, मंत्र बड़ा है, थोड़ा समय लग सकता है, 3-4 घंटे 5 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन इस मंत्र का जापन करने से पहले थोड़ी सी सावधानियों की ज़रूरत है। भैरव महाराज का मंत्र है, तो आप पहले अपने शत्रु के बारे में निरीक्षण कर लीजिए कि वाकई वो दोषी है या नहीं है, तब इस मंत्र का आप जापन शुरू करिए। क्योंकि भैरव महाराज निर्णय के दूता माने जाते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति बेकसूर है, आप उसका नाम लेकर इस मंत्र का जापन कर रहे हैं और वो बेकसूर हुआ, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि जितना दंड उसे मिलेगा उतना दंड आपको भी मिलेगा। तो आपका शत्रु यदि कसूरवार है तब तो इस मंत्र का आप जापन करिए। नहीं तो इस मंत्र का दूसरा तरीका है जापन करने का। भगवान से प्रार्थना करिए कि हर प्रकार का शत्रु, हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा, हर प्रकार की भूत बाधा का शमन हो। और हम नहीं चाहते कि हमारे शत्रु का नुकसान हो, लेकिन यदि वो कसूरवार है तो उचित दंड उसे दिया जाए। आप अपने स्तर से दे सकते हैं। इस तरह अपने शब्दों में प्रार्थना में परिवर्तन करके भगवान से आप प्रार्थना करते हुए इस मंत्र की 11 माला आप जप डालिए और इसका 10% आप हवन कर दीजिए। शुद्ध घी के साथ, हवन सामग्री के साथ, घो के साथ, लोखंड के साथ इत्यादि चीज़ों का आप हवन कर दीजिए। इतने में ही यह मंत्र बहुत तीव्र गति से एक्टिव हो जाता है और यदि आपका शत्रु दोषी हुआ तो उस दोषी के ऊपर यह मंत्र प्रहार कर देता है और भैरव महाराज प्रहार को कोई भी शक्ति कर रोक नहीं पाती है। क्योंकि भैरव महाराज संहारक देवता माने जाते हैं। तो निश्चित ही मानिए यदि आपका शत्रुवार दोषी है, आपका शत्रु दोषी है, तो आपके शत्रु का विनाश निश्चित हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा
इस मंत्र का जैसे ही आपने जापन किया है, थोड़ा बहुत भी जापन किया है, 11 माला नहीं की है, एक ही माला यदि किया है और थोड़ा सा आहवन कर दिया है, तो इस मंत्र का आप भूत प्रेत बाधाओं के हरण में प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान से प्रार्थना करिए कि सामने वाले के शरीर में जो भी व्याधि हो, जो भी तंत्र व्याधि हो, जो भी नकारात्मक शक्ति हो, जो भी प्रेत बाधा हो, जो भी रोग बाधा हो, उसका शमन हो और तत्काल ही उस व्यक्ति को इन सब बाधाओं से मुक्ति मिल जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का आप 11 बार पठन करिए। उसके शरीर के ऊपर से नींबू एक ठो उतार दीजिए और नींबू उतार कर घर से बाहर ले जाकर या किसी चौराहे पे, नदी किनारे, शमशान में भी कहीं भी दूर ले जाकर घर से उस नींबू को 4 टुकड़े करिए और चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में उस टुकड़ों को फेंक दीजिए। ऐसा करने से यदि किसी प्रकार की तंत्र बाधा होती है, प्रेत पिशाच की बाधा होती है, तो उसका भैरव महाराज तत्काल ही भक्षण कर लेते हैं, हर प्रकार की तंत्र बाधा का काटन कर देते हैं। यह आजमाया हुआ प्रयोग है और यह प्रयोग आप बिना सिद्धि किए हुए भी कर सकते हैं। 108 बार जपिए इस मंत्र को, थोड़ा सा हवन कर दीजिए और तंत्र बाधा काटने में इस मंत्र का आप प्रयोग करिए, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए, मंत्र तो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं और हर व्यक्ति का अपना विधि विधान अलग होता है। हमारे साथियों ने जिस हिसाब से इस मंत्र का प्रयोग किया उस हिसाब से हमने बता दिया। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। और मंत्र में यदि कहीं कन्फ्यूजन हो तो हमने बताया कि भैरव तंत्र साधना के अंतर्गत यह मंत्र आता है और यह पीताम्बरा शक्तिपीठ से इसका उद्गम हुआ है, तो आपको आसानी से यह मंत्र मिल जाएगा। और यह बहुत बड़े स्रोत का एक छोटा सा हिस्सा है। आप चाहें तो पूरे स्रोत का पाठन नित्य प्रतिदिन करना शुरू कर सकते हैं। आपके शत्रु हमेशा आपसे दूर रहेंगे और हमेशा आपके से शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, टोने टोटके की बाधा, नकारात्मक शक्तियाँ आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, कि ये सभी शत्रु होते हैं। सारी व्याधियाँ अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और जैसे ही इस मंत्र का आप पाठन करें नित्य प्रतिदिन, 2 भान की धुनी अवश्य लगाएं, भैरव महाराज से प्रार्थना जरूर करें, आपको लाभ उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। और असाध्य बाधा, असाध्य प्रेत बाधा से यदि आप पीड़ित हैं तो एक बार यह प्रयोग करके अवश्य देखिए। हमें उम्मीद है और भगवान भैरवनाथ पर भरोसा है कि आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लीजिए, भैरव महाराज का जो मंत्र आपको श्रवण करना है ये वाला, इस वीडियो के पहले जाइए और आप 108 बार उस मंत्र को श्रवण करिए। और कई लोग ऐसे हैं जो मंत्र तंत्र का जाप नहीं कर पाते और विधि नहीं अपना पाते, तो श्रवण करें, श्रवण करने से लाभ हो जाता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भैरव बाबा की।